अडेप्टेशंस इन एनिमल्स में सबसे पहले जानवर एडजस्ट करते हैं अपने आप को केमोफ्लेज से, यानी कि वो अपने सराउंडिंग्स में, उनकी कलरिंग ऐसी होती है कि वो अपने बैकग्राउंड में छुप जाते हैं और वो खाए नहीं जाते। जैसे फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई, कई बार बटरफ्लाईज कलरफुल होती हैं और जब वो फ्लावर्स पे बैठती हैं तो वो पहचान में ही नहीं आती कि वो फ्लावर है कि वो बटरफ्लाई है, और उसको फिर कोई खा नहीं पाता, उसका प्रीडेटर उसको खा नहीं पाता और वो बच जाती है। तो केमोफ्लेज की वजह से कई जानवर अपने बैकग्राउंड में मर्ज हो जाते हैं और अलग से उनका पता नहीं चलता। तो केमोफ्लेज क्या है? ये है एनिमल्स शो एबिलिटी, ये जानवरों की वो क्षमता है जिसमें वो अपने बैकग्राउंड में मर्ज हो जाते हैं या ब्लेंड हो जाते हैं। एनिमल्स शो एबिलिटी टू ब्लेंड विद बैकग्राउंड, एनिमल्स शो एबिलिटी टू ब्लेंड विद बैकग्राउंड, और इसीलिए वो अपने शिकारी से बच जाते हैं। एंड सो दे एस्केप predators, and so they escape predators. एग्जाम्पल है पत्ते जैसा दिखने वाला ग्रासहॉपर, डंडे जैसा दिखने वाला स्टिक इंसेक्ट, फिर एक होती है डेड लीफ बटरफ्लाई जो सूखे पत्ते जैसी दिखती है, पता ही नहीं चलता कि वहां बटरफ्लाई है। ये सब केमोफ्लेज शो करते हैं और सुरक्षित रहते हैं। तो अपने एनवायरनमेंट में सेट होने का इनका ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि ऑलरेडी अपने बैकग्राउंड में मर्ज हो रहे होते हैं या ब्लेंड हो रहे होते हैं। दूसरा है माइग्रेशन। सेकेंड इज माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है जब जानवर, ये माइग्रेशन तो आपने बहुत बचपन से ही सुन रहे हो, जब जानवर या जब चिड़िया, जब बर्ड्स के ग्रुप्स या बहुत सारे जानवर या इक्वेटिक एनिमल्स भी जब एक जगह से दूसरी जगह जाना, मे बी ब्रीडिंग करने के लिए, एग्स ले करने के लिए, मे बी अपना कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस के लिए, क्योंकि जहां पर वो रहते हैं वहां बहुत सर्दी होती है और वो वहां जाते हैं जहां पे मौसम थोड़ा ठीक होता है। कई बार डेली माइग्रेशन भी होती है, बहुत सारे जानवर डेली माइग्रेशन करते हैं यार, रोज ही अपने शेल्टर से, अपने रहने की जगह से निकलते हैं और खाना ढूंढने जाते हैं। तो कई जानवर डेली माइग्रेशन करते हैं और कई जानवर सीजनल माइग्रेशन करते हैं, जब सर्दी हो जाती है तो अपनी जगह को छोड़कर वो गर्मी वाली जगह चले जाते हैं। कई जानवर पीरियोडिक माइग्रेशन करते हैं, यानी कि वो उस पीरियड में कहीं और चले जाते हैं जब उनको किसी सूटेबल जगह पे एग्स ले करने होते हैं या अपने पार्टनर के साथ ब्रीडिंग करनी होती है। तो माइग्रेशन के अंदर आप लिख सकते हो movement of animal groups to other places for food, shelter and better climate। जब एनिमल के ग्रुप्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं खाने के लिए, शेल्टर के लिए और अच्छे क्लाइमेट के लिए। सीजनल माइग्रेशन होती है जब जानवरों को अपनी जगह पे सर्दियों को अवॉइड करना होता है। एनिमल्स अवॉइड विंटर्स और वो दूसरी जगहों पे चले जाते हैं, और वो पीरियोडिक माइग्रेशंस करते हैं जब पीरियोडिक माइग्रेशन तब भी होती है जब पॉपुलेशन एक जगह पे इतनी ज्यादा हो जाती है कि वहां पर, उस जगह पर अब रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं और बचे कुछ जानवरों को कहीं और जाना पड़ता है। तो पीरियोडिक माइग्रेशंस में लिख सकते हो, पीरियोडिक माइग्रेशंस हैपन व्हेन पॉपुलेशन गोज बियॉन्ड कैपेसिटी इन होमलैंड। जब अपने घर में पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाए उसी जमीन पे कि कुछ जानवरों को किसी और जगह पे जाना पड़े, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है कि उस जगह पे खाने के लिए खाना खत्म हो गया है।
और सबसे ज्यादा ये होता है लोकस्ट के साथ, वो टिड्डी दल, लोकस्ट कीड़े जो क्रॉप्स को खाते हैं। पीरियोडिक माइग्रेशंस ब्रीडिंग के लिए भी होती हैं, दे आर फॉर ब्रीडिंग ऑल्सो, एग लेइंग ऑल्सो। तो पीरियोडिक माइग्रेशन के दो रीजंस हमने स्पॉट किए हैं। पीरियोडिक माइग्रेशन करने वाले एनिमल्स का एग्जांपल सी लैम्प्रे और हैंड ईल। बर्ड्स भी माइग्रेशंस करती हैं, धरती में एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, और इंडिया में भी कई ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जहां पर थ्रू आउट द वर्ल्ड बर्ड्स आती हैं समर्स में। तो माइग्रेटरी बर्ड्स में लिख सकते हो, माइग्रेटरी बर्ड्स, जो बर्ड्स माइग्रेशन करती हैं बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स रिकॉग्नाइज करती हैं डायरेक्शन को, माइग्रेटरी बर्ड्स दिन और रात को भी रिकॉग्नाइज करती हैं, रिकॉग्नाइज डे नाइट, and they recognize direction and they also navigate accordingly, और उस हिसाब से ये उड़ती हैं कि इनको जाना कहाँ है। एग्जाम्पल कुछ और लिखो माइग्रेटरी एनिमल्स का। ये तो मैंने वो माइग्रेटरी एनिमल्स बताए जो इक्वेटिक हैं। अब दूसरे माइग्रेटरी एनिमल्स जो जमीन पे रहते हैं और माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एशियन एलिफेंट्स, बियर्डेड पिग्स, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। देन बर्शल ज़ेब्रा, देन चीरू एंटीलोप्स, ये वो जानवर हैं जो माइग्रेट करते हैं, एक जगह पे नहीं रुकते, किसी ना किसी रीजन की वजह से थोड़े टाइम के लिए कहीं और चले जाते हैं। और दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इस धरती पे बहुत लंबा राउंड लगाते हैं माइग्रेट करने के लिए, टू ऑर्गेनिजम्स हु शो लॉन्गेस्ट माइग्रेशंस, जो बहुत ही दूर जाते हैं। उनके बारे में अगर तुमने इंटरेस्ट हो तो नेट पे पढ़ना कि कैसे। एक है आर्कटिक टर्न सी बर्ड, ये तो जाती है धरती के एक पोल से दूसरे पोल तक। और दूसरा है हम्प बैक वेल, ये पानी के अंदर ओशियन टू ओशियन माइग्रेट करती है। इन दोनों की बहुत ज्यादा लॉन्ग माइग्रेशंस होती हैं। हम एनिमल्स की अडेप्टेशंस पढ़ रहे हैं कि एनिमल्स अपने आप को एडजस्ट कैसे करते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए। तीसरी एनिमल अडेप्टेशन जो अब हम पढ़ने लगे हैं, पहली एनिमल अडेप्टेशन हमने करी केमोफ्लेज, दूसरी एनिमल अडेप्टेशन दैट वी अंडरस्टूड वाज माइग्रेशन, एंड द थर्ड एनिमल अडेप्टेशन इज डायपोल्स, जिसको हम लोग सस्पेंशन भी बोलते हैं। यहां पर यह होता है कि कई बार जानवर स्ट्रेसफुल कंडीशंस में होते हैं, कई बार जानवर स्ट्रेसफुल कंडीशंस में यानी कि टेम्परेचर की कंडीशंस ठीक नहीं है, फूड अवेलेबल नहीं है, एसिडिटी या बेसिसिटी मिट्टी में बढ़ गई है, तो ऐसे में कई जानवर का जो लार्वा होता है, जो लार्वा होता है जिसके बाद वो एडल्ट होगा, वो ग्रो करना बंद कर देता है। एम्ब्रियो की स्टेज में एम्ब्रियो ग्रो करना रुक जाता है। कई बार एडल्ट्स भी थोड़े टाइम के लिए अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं क्योंकि उनको ग्रो करने के लिए फूड चाहिए और आसपास फूड नहीं है। कई जानवर पता है ऐसे होते हैं, एक जो मोनार्क्स होते हैं, ये इंसेक्ट्स होते हैं, ये तो अपनी प्रेगनेंसी तक सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो लंबा खिंच जाता है अगर वहां पर स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं। तो डायपोज में लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इट इज डिले और सस्पेंशन in development of larvae of some insects, कई इंसेक्ट्स के अंदर
जो उनकी यंग स्टेजेस होती हैं उनसे वो एडल्ट ही नहीं बनता, क्योंकि अभी उनके आसपास सिचुएशन ठीक नहीं होती, और जब उनके आसपास सिचुएशन ठीक हो जाती है फिर उनकी लाइफ साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है. इट इज डिले और सस्पेंशन इन डेवलपमेंट ऑफ लार्वे ऑफ सम इंसेक्ट्स इन पीरियड ऑफ स्ट्रेस. इन पीरियड ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस का पीरियड क्या है भाई, ब्रैकेट में लिख लो. चेंजेस अगर हो जाए, changes in daylight, changes in temperature, and if there is कमी of food, deficiency of food. इससे मेरा क्या मतलब है changes in daylight? ये ह्यूमन बींग्स की वजह से भी होता है. इतनी ज्यादा लाइटनिंग होती है कई बार रात को कि कीड़ों मकोड़ों पे और चिड़िया की लाइफ साइकिल पर उस चीज का बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि उनके लिए दिन और रात का उनको कंफ्यूजन समझ ही नहीं आता. इतनी लाइटनिंग हो चुकी है, आर्टिफिशियल लाइट्स. इसको लाइट पोल्यूशन भी कहते हैं. डेवलप्ड कंट्रीज में रात को इतनी लाइटनिंग होती है दैट यू कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स नहीं समझ पा रहे होते कि अभी तक रात शुरू हो गई है या अभी दिन ही है. अब एग्जांपल लिखो. प्यूपा ऑफ फ्लैश फ्लाई. देखो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ बॉम्बेक्स मोराए. बॉम्बेक्स मोराए कौन सा कीड़ा है? सिल्कवॉर्म. तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ बॉम्बेक्स मोराए ये भी रोक देता है अपनी यंग स्टेजेस को. फिर एडल्ट स्टेज रुक जाती है, अडल्ट की ही ग्रोथ होनी बंद हो जाती है. एडल्ट स्टेज ऑफ कोलोराडो पोटैटो बीटल. ये भी एक कीड़ा है, बीटल. और जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है वो अगला वाला टॉपिक है हमारा. ये डायपॉज हमने तीसरी अडेप्टेशन का पॉइंट कर लिया. अब चौथा, ये भी जर्नली आते हैं. अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स इन एक्सेसिव कोल्ड. बहुत ठंडे एरियाज में रहने वाले जानवर, बहुत ठंडे एरियाज में रहने वाले कैसे जीवित रहते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं? मेन पॉइंट, उनके स्किन के नीचे फैट के टिश्यू की बहुत मोटी लेयर होती है जिससे उनको गर्माहट उनकी बनी रहती है, और उनका जो ऊपर का फर होता है वो भी बहुत मोटा होता है. दे हैव थिक फर. देन दे हैव सबक्यूटेनियस फैट लेयर. थिक फर, इनके अंदर सबक्यूटेनियस फैट लेयर होती है टू कंजर्व हीट. हीट को कंजर्व करने के लिए सबक्यूटेनियस फैट लेयर टू कंजर्व हीट. गर्मी को ये अपने अंदर रखते हैं, गर्मी को बाहर निकलने नहीं देते. और कई बार बहुत सर्दियों में कहीं ना कहीं जाकर छुप जाते हैं. दे अंडरगो हाइबरनेशन इन एक्सेस कोल्ड. सामने ओपन नहीं आते. दे अंडरगो हाइबरनेशन इन एक्सेस कोल्ड. और कुछ ऐसे पानी वाले जानवर, जब पानी में बर्फ जमने लग जाती है तो उनके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनने शुरू होते हैं जिनसे वो पानी वाले जानवर पानी की बर्फ में जमे नहीं. तो सम इक्वेटिक एनिमल्स, कई इक्वेटिक एनिमल्स तो ठंडे पानी के टेम्परेचर से भाग जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन कुछ के अंदर ऐसे सोल्यूट्स होते हैं बॉडी के अंदर, या ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो जानवरों को ठंडे पानी में जमने नहीं देते ठंडे मौसम में. सम इक्वेटिक एनिमल्स लाइक mollusks have extra solutes. उनके बॉडी के फ्लूइड्स में कुछ एक्स्ट्रा सोल्यूट्स होते हैं, सोल्यूट्स दैट प्रिवेंट देयर फ्रीजिंग. और वो जानवर जमते नहीं हैं बर्फ में, बर्फीले पानी में. इन एक्वेटिक एनिमल्स में एक और एग्जांपल लिख लो. एंटार्कटिक फिश और आइस फिश, इनकी बॉडी के अंदर कुछ एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स होते हैं इन फिशेस की बॉडी में जो उनको जमने नहीं देते. ज्यादातर बर्फ में रहने वाले जानवर व्हाइटिश कलर के होते हैं ताकि वो किसी का शिकार ना हो, ताकि वो बर्फ में मिक्स हो जाएं. जैसे पोलर बियर्स. एनिमल्स हैव
white appearance to camouflage with snow. वो अपने पीछे बर्फ के बैकग्राउंड में मिक्स हो जाते हैं, एंड दे प्रिवेंट देयर प्रीडेटर, और इन्हें कोई खाने नहीं आता. इनके अंदर ना बर्फ में रहने वाले जानवरों में देयर इज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि ठंड में ना पहले ही अपना खाना सूंघ नहीं पाते, क्योंकि ठंड में वैसी स्मेल नहीं फैलती, तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, ताकि ठंड में भी इनको अपने खाने की स्मेल आ जाए. दे हैव वाइड, इनके पंजे बहुत चौड़ाई में होते हैं ताकि ये पानी में स्विम कर सकें, उस ठंडे पानी में. वाइड एंड लार्ज पॉज for swimming and walking. Wide and large paws for swimming and walking. Or bodies of such animals retain heat. इन सब जानवरों की जो बॉडीज होती हैं वो हीट को रिटेन रखती हैं, हीट लॉस नहीं होती, एंड प्रिवेंट हीट लॉस, और हीट लॉस नहीं होता. जितनी गर्माहट इनके शरीर में है वो गर्माहट शरीर में रहती है. और एग्जाम्पल लिखो, सर्दियों में रहने वाले जो जानवर होते हैं, लेपर्ड सील, स्नो लेपर्ड, ये सब एनिमल्स एक्सट्रीम ठंड में रहते हैं. पोलर बियर, पेंगुइन, आर्कटिक फॉक्स, एक्सेट्रा.